नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। सोने की कीमत में लगातार तेजी जारी है। अमेरिका में भी चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गई हैं। क्या है इस तेजी के पीछे कारण और कैसा बाजार कर रहा है परफॉर्म इस तेजी में, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ हैं बाबा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बाबा, साथ ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी से। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। गौरव जी, पहले तो आप बताइए, पहले तो भाव को लेकर ही रहा है, कहाँ रुकेगी ये तेजी? अब अगले लक्ष्य क्या है सोने पर? अनम्यूट करके बात कहिए गौरव जी प्लीज। सॉरी। देखिए, गोल्ड तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा अभी तो। आई थिंक आई रिमेम्बर मैंने 3 साल पहले अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि प्राइसेस दैट टाइम वाज अराउंड आई थिंक 50-55,000। मैंने तब बोला था कि 1.25 लाख रुपए गोल्ड हो जाएगा 3 से 5 साल में। सो दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू टुडे। और अभी मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट का ही ट्रेंड पूरा अच्छा बना हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि हमारे को कोई डिप्स भी दिखेंगे, ज़्यादा करेक्टिव भी नहीं दिख रहा था पिछले, अगर हम 2 महीने में देखें तो करेक्शन भी नहीं आ रही है अभी तो। एंड जैसे ग्लोबल सिनेरियोस चल रहे हैं सारी चीज़ें तो अपवर्ड ट्रेंड ही दिख रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए फिर ऐसे माहौल में, ऐसे भाव में फिजिकल बाइंग में किस तरीके का एक्शन है, कंसीडरिंग ये वो समय है साल का जहां पर सबसे ज़्यादा बाइंग आमतौर पे देखी जाती है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, यूफोरिया होता है, कस्टमर्स मान चुके हैं कि नीचे नहीं आएगा भाई, प्राइस बढ़ सकता है और खरीद लो, कुछ इस तरीके का बिहेवियर दिखा या अभी भी रुक रहे हैं? नहीं, अभी कस्टमर तो रुक नहीं रहे हैं, शोरूम में आने से नहीं रुक रहे हैं, शोरूम में ही आते जा रहे हैं। सो इट इज़ लाइक रियली जैम पैक्ड एंड लाइक इनफैक्ट अभी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे अभी जीजेसी ने काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन निकाला हुआ है वेयर इन वी आर गिविंग द कस्टमर्स एन अपॉर्चुनिटी टू विन 1 केजी ऑफ गोल्ड। तो हमारे उसका भी ऐड काफ़ी अच्छा चल रहा है। लकी लक्ष्मी के नाम से उनका प्रोग्राम है, हमने उसमें रजिस्टर करा हुआ है, उसकी वजह से भी काफ़ी अच्छा वॉक-इन्स है। और मतलब मेरे को तो ऐसा दिख रहा है जिनकी मे बी नेक्स्ट ईयर की भी शादी है, वो भी आज ही खरीदने को तैयार हैं। लोग वेट ओके। करने को तैयार ही नहीं है। मतलब पीपल आर हाँ। जस्ट पाउंसिंग कि जो भी प्राइस है ले लो, बिकॉज़ हर सुबह आप उठ के आते हैं, अगर आप देखें लास्ट ऑलमोस्ट 8 हफ्ते के अंदर हर हफ्ते ही 3 से 5,000 रुपए बढ़ जाते हैं। राइट आपने आज राइट जो राइट। प्राइस पे मिस कर दिया, नेक्स्ट वीक और 3 से 5,000 और बढ़ जाते हैं। सो नो वन वांट्स टू सिट बैक होम। जितना हो सकता है सारे लेके जा रहे हैं। और मतलब इनफैक्ट वी सीन अ डिफरेंट ट्रेंड एज़ वेल कि पहले जो लोग कस्टमर्स मतलब जब तक 1 लाख रुपए तक का प्राइस था तब तक तो गोल्ड ज्वेलरी बिक रही थी। अभी एक शिफ्ट भी दिख रहा है, जो ब्राइडल ज्वेलरी के लिए आ रहे हैं, वेडिंग ज्वेलरी के लिए आ रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम गोल्ड टू डायमंड ज्वेलरी एंड पोल्की ज्वेलरी एज़ वेल। बिकॉज़ गोल्ड में अगर आप कोई अच्छी चीज़ लेते हैं, सेट लेते हैं, 100-150 ग्राम में आता है। आज की डेट में 100 ग्राम का सेट भी अगर आप लेने जाएँ तो 12 लाख रुपए से कम पे वो भी नहीं आता। तो एंड दैट लैक्स आपको डायमंड में और पोल्की में ज़्यादा अच्छी ऑप्शन मिलती है। 150 ग्राम लेते हैं तो 18-20 लाख रुपए का आता है। तो अराउंड 15 टू 20 लैक्स में आपको पोल्की में ज़्यादा अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। गो डायमंड ज्वेलरी में ज़्यादा अच्छी ऑप्शन मिल जाती है, ओके आपको फिलावट अच्छा है। सो वी हैव ओके सीन अ शिफ्ट दैट साइड एज़ वेल व्हिच इज़ रियली ओके रियली गुड आई वुड। लोग भी स्मार्ट हैं, ओके। उनको भी लग रहा है शायद कि इस प्राइस पे गोल्ड की बजाय इन चीज़ वो चाहते हैं वो खरीद लें। गौरव जी, इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट जो आपने डिटेल्स बताई कि गोल्ड ज्वेलरी की बजाय डायमंड ज्वेलरी, पोल्की ज्वेलरी में ज़्यादा इंटरेस्ट आया है। और इनफैक्ट मैं वापस कुछ समय बाद आपसे रिकनेक्ट करके जानना चाहूँगी किस तरीके की ओवरऑल सेल्स हुई, क्योंकि अब तक जो बातचीत हमारी तमाम ज्वेलर्स साथ हुई यही सुनने को मिला कि लाइट वेट में ज़्यादा बाइंग हो रही है। आप तो 1 केजी गोल्ड के लिए भी ऑफर लेकर आए हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा जानना कि उस सेगमेंट में किस तरीके की बाइंग हुई, बाकी सेगमेंट में किस तरीके की बाइंग हुई। लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और ये क्विक इंसाइट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर जतिन त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बात करेंगे, उनसे स्ट्रैटेजीज लेंगे, फिर वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए एलकेपी सिक्योरिटी से। फटाफट से लेते हैं उनके ट्रेड्स। जतिन नमस्कार, बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। दीपाली, जिस हिसाब से मोमेंटम है और गोल्डन सिल्वर ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुके हैं, सो इंट्राडे वाइज देखने जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी जो है वो दूसरी कमोडिटीज में लाइंड अप है। एल्यूमिनियम के प्राइस मुझे अच्छे लग रहे हैं इंट्राडे पर्पज से, यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। 264 के रेंज में बाइंग करना है, 262 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 267 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा, क्रूड के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम बिल्टअप होते हुए देखने मिल रहा है, रिवर्सल फॉर्मेशन दिख रहा है इंट्राडे चार्ट्स पे। यहाँ पर बाइंग करके चलना है, 5300 के आसपास मिलते हैं प्राइसेस, तब 5300-5310 के आसपास बाय करके चलना है। 5250 के नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 5375 से लेकर 5380 इसके आसपास आपका टारगेट रखना है आपको।
एल्यूमिनियम और क्रूड दोनों के अंदर बाइंग साइड की पिक रहेगी, सिर्फ इंट्राडे पर्पज से कॉल रहेंगे। ओके, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दी गई है। एल्यूमिनियम और क्रूड दोनों में बाय करके चल सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑलरेडी 1% ऊपर है, क्रूड में भी 1.5% की तेजी हम इस समय देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू जतिन आने के लिए शो में, क्विक कॉल्स बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।